इस आने वाले 15 तारीख को हमारे देश को आजाद हुए 78 साल हो जाने वाला है। तो इसी मौके पर मैं आपको कुछ ऐसे मूवीज बताऊंगा जिसमें ये दिखाया गया कि आखिर हमारा देश आजाद हुआ कैसे, आखिर किन किन लोगों ने हमारे देश को आजाद करने में सबसे बड़ा योगदान दिया अपन, आखिर कितने लोग शहीद हुए, आखिर कितने लोगों की बलि दी गई। टॉप 10 ऐसे मूवीज जो हर एक भारतीय को देखना चाहिए ताकि उनको ये पता चले कि आखिर हमारी हिस्ट्री क्या है, आखिर हमारा देश आजाद कैसे हुआ। और इसीलिए इस वीडियो को सभी के साथ शेयर करना है। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब भी करना है एंड वीडियो को एंड तक जरूर देखना। इस मूवी में कहानी हमें मोहनदास करमचंद गांधी की दिखाई गई है कि आखिर उन्होंने हमारे देश को आजाद करने में कितना योगदान दिया, आखिर भारत देश को अंग्रेजों से आजाद करने में किन किन कठिनाइयों को उनको सामना करना पड़ा, और आखिर नथुराम ने 1948 में गांधी जी की गोली मारकर हत्या क्यों कर दी। ये सब बातें जानने के लिए आपको 1982 में आई गांधी मूवी को देखना पड़ेगा। ये आपको यूट्यूब पर हिंदी में अवेलेबल मिल जाएगा। ये फिल्म 1893 के एक रियल इंसिडेंट पर बेस्ड है कि कैसे कुछ ब्रिटिश ऑफिसर एक गांव में अपना आतंक मचाते हैं, वहां के लोगों से 2 गुना 3 गुना लगान वसूलते हैं, लेकिन जाहिर सी बात है गांव वाले उतना लगान दे नहीं पाते, इसलिए वो उनके सामने एक प्रस्ताव रखते हैं कि तुम हमारे साथ एक क्रिकेट मैच खेलो, अगर तुम जीत गए तो तुम जितना लगान बोलोगे हम उतना लगान देंगे, लेकिन अगर तुम हार गए तो तुम्हारा सारा लगान माफ कर दोगे। तो अब आगे क्या होगा, क्या गाँव वालों का लगान माफ होगा, क्या ये लोग क्रिकेट मैच जीत भी पाएंगे, सब बातें जानने के लिए आपको इस मूवी को देखना पड़ेगा। ये मूवी की कहानी फोकस करती है भगत सिंह के लाइफ पर कि कैसे वो बचपन से ही ब्रिटिश ऑफिसरों के खिलाफ होते हैं और वो बड़े होते होते ये सोच लेते हैं कि वो ब्रिटिश ऑफिसरों से जलियांवाला बाग हत्याकांड का बदला लिए बिना चुप नहीं रहेंगे, और वो अपने दोस्त सुखदेव और राजगुरु के साथ बदला लेने के लिए निकल जाते हैं। तो आखिर आगे क्या होगा, उनका अंत कैसा होगा, क्या वो जलियांवाला बाग हत्याकांड का बदला ले भी पाएंगे, ये सब बातें जानने के लिए आपको ये मूवी देखना पड़ेगा। इस मूवी में भी भगत सिंह राजगुरु सुखदेव की कहानी दिखाई गई है कि कैसे उन्होंने हमारे देश को आजाद करने में अपना सबसे बड़ा योगदान दिया था। आप ऊपर वाली मूवी को देखो या इस मूवी को देखो, दोनों मूवी की स्टोरी सेम ही है, बस प्रॉब्लम ये है कि ये फिल्म 1965 में आई थी और ऊपर वाली फिल्म 2002 में आई थी, तो आपको थोड़ा क्वालिटी का डिफरेंस देखने को मिलेगा। इस मूवी में कुछ फ्रीडम फाइटर्स की कहानी दिखाई गई है कि कैसे वो लोग अभी के समय में रहकर अभी के समय करप्शन के खिलाफ आवाज उठाते हैं, कि कैसे कुछ पॉलिटिशियन अपने फायदे के लिए कुछ भी कर सकते हैं। ये मूवी आमिर खान की करियर की बेस्ट मूवी में से एक है जिसको आपको एक बार तो जरूर देखना चाहिए। ये फिल्म मंगल पांडे की कहानी दिखाती है कि कैसे उन्होंने 1857 में अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध लड़ा था, जिससे भारत में क्रांति की लहर उठ चुकी थी, और यहीं से शुरुआत होती है अंग्रेजों के खिलाफ भारत की लड़ाई की। तो आखिर 1857 में हुआ कि आखिर मंगल पांडे ने ऐसा कौन सा युद्ध लड़ा जिससे पूरा भारतीय अंग्रेजों के खिलाफ हो गए अपने देश को आजाद करने के। ये सब बातें जानने के लिए आपको इस मूवी को देखना पड़ेगा। इस मूवी में 1971 में हुए भारत पाकिस्तान के युद्ध को दिखाया गया कि कैसे राजस्थान में हुए अचानक पाकिस्तानी हमले से 124 भारतीय सिपाही पाकिस्तान को भारत से खदेड़ भेजते हैं। ये मूवी तुम्हें इंडियन आर्मी का महत्व बताएगी कि आखिर इंडियन आर्मी हमारे देश के लिए कितना इंपॉर्टेंट है, आखिर वो हमारे देश को कैसे बचाते हैं। इस मूवी को आपको एक बार तो जरूर देखना चाहिए अगर आपने इस मूवी को नहीं देखा है तो। इस फिल्म में 20 साल की एक ऐसी लड़की की कहानी दिखाई गई है जो 1971 में अपनी जान की परवाह किए बिना पाकिस्तान में रहकर पाकिस्तान की जानकारी इंडिया को देती थी, और इसी वजह से एक बहुत बड़ा युद्ध होते होते रह जाता है। तो आखिर ये लड़की एजेंट बनी कैसे, आखिर इस लड़की ने ऐसा कौन सा जानकारी दिया जैसे इंडिया पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा युद्ध होते होते रह गया। आखिर किसी और देश में रहकर उस देश की जानकारी अपने देश को देना इतना आसान नहीं होता। तो आखिर इस लड़की को किस किस कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, ये सब बातें जानने के लिए आपको इस मूवी को देखना पड़ेगा। इस मूवी में कहानी विक्रम बत्रा की दिखाई गई है कि कैसे उन्होंने सीना टांग कर दुश्मनों के सामने अपने देश की रक्षा की, ऐसे उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ कारगिल वार को जीता। सभी चीजों की इस मूवी में बहुत अच्छे से दिखाया गया, तो आपको एक बार तो जरूर देखना चाहिए। ये मस्ट वॉच मूवी है। ये मूवी फोकस करती है सरदार उधम सिंह के लाइफ पर कि कैसे उन्होंने जलियांवाला बाग हत्याकांड का बदला लेने के लिए लंदन में जाकर लंदन के एक महान लीडर माइकल ऑडोर की भी सभा सबके सामने गोली मारकर हत्या कर देते हैं। अब किसी दूसरे देश में जाकर किसी दूसरे देश का महान लीडर को गोली मारकर हत्या कर देना कोई आम बात तो नहीं है, और तुम चुपचाप से इंडिया वापस आ भी नहीं सकते। तो इसके बाद क्या होगा और आखिर उन्होंने ये प्लानिंग बनाया कैसे, इस सब बातें जानने के लिए आपको इस मूवी को देखना पड़ेगा। ये मूवी मस्ट वॉच मूवी है। अगर तुमने ये मूवी नहीं देखा तो तुमको ये मूवी एक बार जरूर देखना चाहिए। तो भाई ये थे टॉप 10 पेट्रियोटिक मूवी जो हमें आजादी के बाद की और आजादी के पहले की कहानी दिखाते हैं। तो अगर आपने इनमें से किसी मूवी को नहीं देखा तो एक बार जाकर जरूर देखना। एंड अगर आपकी भी कोई फेवरेट मूवी है जो इस लिस्ट में नहीं ऐड हो पाई तो उसको कमेंट में जरूर बताना। एंड वीडियो सभी इंडियन के साथ जरूर शेयर करना ताकि सभी इस मूवी को देख पाए। एंड वीडियो अच्छा लगा तो चैनल सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद।